हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अनसर्टेनिटी की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो बेटा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा? साइंटिफिक नोटेशन को बेटा n इंटू 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सपोनेंट की वैल्यू, और आपकी निगेटिव भी हो सकती है। अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ़्ट लेके जाते हैं, अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। अगर डेसिमल को आप लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो आपका एक्सपोनेंट निगेटिव आएगा। तो बेटा किसी भी नंबर को, और बेटा ये n जो होता है ये आपका बिटवीन 1 to 10 होता है, यानी इसकी वैल्यू 1.00 से 9.99 के बीच में होगी। मतलब आपके ये कह सकते हो n आपका बिटवीन 1 to 10 हो सकती है। क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हम कहें 0.00000058 ग्राम। अब बेटा ये वैल्यू थोड़ा पढ़ने में ऑड लग रही है, इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई, इतनी कम, बहुत लो क्वांटिटी है, इतने पढ़ने में भी दिक्कत है। तो इसको आप ऐसे बेटा आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप क्या करो, डेसिमल को आप यहाँ से लेके जाओ। यहाँ आप डेसिमल को बेटा लेफ़्ट से लेके राइट जा रहे हो, तो लेफ़्ट से लेके राइट जितने प्लेस आप डेसिमल को लेके जाओगे उतनी पावर निगेटिव में आ जाएगी। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 प्लेस लेके गए हो बेटा, तो लिखोगे 10⁻⁻8 इंटू 5.8। तो ये बेटा आपका जो नंबर, इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। ऐसे ही बेटा अगर कोई नंबर जैसे 63,000,000 मान लीजिए ग्राम आपका दे रखा है, इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करिए। तो बेटा ये नंबर जो होना चाहिए ये बिटवीन 1 to 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो बेटा आप किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल प्लेस माना जाता है, हिडन होता है, यहाँ से यहाँ ले आइए। बेटा ये नंबर हो गया आपका 6.3। और बेटा कितने पॉइंट आपने डेसिमल को मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट मूव किया है, इनटू 10⁻7। इतने ग्राम आपकी ये वैल्यू आपके नंबर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गए। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नंबर, इनमें साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा नंबर है, जैसे हम लिखें 63 इंटू 10⁻2, ए ऑप्शन। बी लिखें बेटा हम 562 इंटू 10⁻2। सी लिखें 100 इंटू 10⁻5। और डी लिखें हम 2.0 इंटू 10⁻6। बताओ बेटा कौन सा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, आप चेक करिए। तो बेटा ये देखिए 63 इंटू 10⁻2 लगा हुआ है, ये n जो होना चाहिए 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। ये n 63 है आपका, जो बेटा कितना है, ज़्यादा है, इससे n से n की वैल्यू इतनी डिसाइडेड है, उससे ज़्यादा है ये सब। तो आपका साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा नंबर होगा ये? क्योंकि बेटा जो n की वैल्यू है 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। चलिए, तो ये बेटा समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और देख लीजिए बेटा, अगर कोई नंबर, अगला पॉइंट क्या है मेरे लाल?
अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है तो उसमें जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। देखिए जैसे अगर आपका 6.02 इंटू 10⁵ लिखा हुआ मान लीजिए, तो एक्सपोनेंट को छोड़ के इसको छोड़ के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे बेटा लिखा हो 5.008 तो बेटा इंटू 10⁵2, तो बताओ बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें बेटा आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? प्रोवाइडेड ये नंबर जो होना चाहिए n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। आप बस तो बेटा यहाँ से आपको एक सुपर ट्रिक पता चल गई। अगर आप किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में बदलना जानते हैं तो उसमें जितनी भी डिजिट होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी एक्सेप्ट एक्सपोनेंट। तो समझ में आ गया होगा। बस आपको किसी भी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में बदलना आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।